वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। सौम्या जेनी को लेकर काफी परेशान थी। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी वो परछाई जो उसे उस रात जेनी के पास दिखाई दी थी। उसे लग रहा था कि उसने उस रात जेनी के पास जिसे देखा था वो अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह पर था। इसी वजह से वो उस अनजान परछाई की तलाश में निकल पड़ी। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, तो फिर जेनी ने किसे देखा था? वो जो कोई भी था, अगर वो यहाँ था तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उस बिल्डिंग के पीछे देखती हूँ। यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। स्ट्रेंज। मुझे वापस जाना चाहिए। नहीं, जब इतना आगे आ ही गई हूं तो थोड़ा और देख लेती हूँ। ये जगह तो एकदम उजाड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नहीं आता है। डर गई। कितना डरावना है ये। मुझे एक्चुअली वापस जाना चाहिए। हाँ, मैं निकल रही हूं। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अंधेरा कितनी जल्दी हो गया है। अंधेरे में ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लगती है। मैं आज घर पहुंचकर जेनी से बात करने वाली हूँ। दिस इज इनफ। उसे उस रात के बारे में सब बता दूंगी। बहुत हो गया। डर के मारे जान निकल गई थी। इट्स ओके। थैंक गॉड घर दिखाई दे रहा है। 1 सेकेंड। ये खिड़की से कोई बाहर देख रहा है। जेनी है क्या? हाँ, पक्का ये जेनी ही है। लेकिन इसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल रखा है। पागल है क्या? क्या कर रही है? मुझे उसके पास जल्दी से जाना होगा। जेनी, 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 व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे खिड़की से बाहर क्या देख रही है? जेनी, जेनी, व्हाट इज दिस? ये नींद में है क्या? लेकिन इतनी जल्दी? अभी अभी तो बाहर से आई थी। जेनी, जेनी, ओफो, मुझे इसे अंदर करना पड़ेगा। जेनी, जेनी, अपना सिर अंदर करो। जेनी, जेनी, पुश योर हेड बैक। जेनी, जेनी, ओह माय गॉड, ये क्या था? चमगादड़? ये तो कल भी यही विंडो पे आया था। यहीं पे। शू, गेट लॉस्ट, शू। जेनी, सिर अंदर। जेनी, गेट अप। जेनी, उठ। जेनी, शी इज नॉट इवन सेइंग एनीथिंग। वंडरफुल। जेनी, जेनी। हाँ सौम्या। तू यहाँ खिड़की से बाहर क्या देख रही थी? जेनी, जेनी, क्या देख रही थी? तूने खाना भी नहीं खाया होगा, करेक्ट? वेरी गुड। चल खाना तो खा ले। लेट मी स्लीप। मुझे भूख नहीं है। जेनी, नो। जेनी, जेनी, अरे यार, ये क्या हो रहा है? ओके फाइन। जेनी, ना गो टू बेड। वो तो कर सकती है ना। गो स्लीप। गुड नाइट। व्हाट इज दिस? ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहां आई थी और इतनी सी देर में इतनी गहरी नींद। जेनी यार, यू आर स्कैरिंग मी। जेनी प्लीज यार, ऐसे डरा मत। क्या हो रहा है तेरे साथ? चल एनीवे, तू सो जा, हम देख लेंगे सुबह। जेनी के लिए सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी।
वो सोच भी नहीं सकती थी कि जेनी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। उधर ट्रेन में पुलिस की छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। किसी को पता नहीं लग पाया कि ट्रेन में मौजूद सारे लोग कहाँ गए, लेकिन ट्रेन में मौजूद सारे बक्से ट्रांसपोर्ट कंपनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा दिए गए थे और वो पता था डैनी का नया ठिकाना, जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के मजदूर बक्से उतार रहे थे। अरे भैया, गेहूं से लेकर सीमेंट तक कुत्तों का वजन उठाया है, लोहे के भारी बक्से भी उठाए हैं, लेकिन इतना पसीना आज तक नहीं बहाया है। आखिर भरा क्या है इनमें? राम, ऐसा लग रहा है पत्थर भर के रखे हुए हैं। इतने भारी बक्से, आज तो शाम ही हो जाएगी इनको उठाते उठाते। सुना है किसी सेठ ने खरीदा है ये इमारत। इस उजाड़ी इमारत को खरीद कर कोई क्या करेगा? अब करने दो जो करना हो, हमारा जो काम है इसका बढ़िया पैसा मिल रहा है, बाकी अपने को क्या। लेकिन मैं सही बताऊं, अगर मुझे पता होता कि ऐसे भारी भरकम बक्से उठाने तो मैं तो नहीं आता यहाँ पर। जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा तो मेहनत हो रही है। डैनी के बक्से उसी जगह पहुंच गए थे जिस जगह की प्रॉपर्टी डील के लिए रणविजय रत्नागढ़ पैलेस गया था। बेचारा रणविजय, उसे तो खबर भी नहीं थी कि मुंबई में क्या चल रहा है। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस डैनी को वो अपने दिमाग का वहम मान चुका है, वो डैनी जेनिफर के जरिए सौम्या की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। जेनी की हालत देखकर सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। आज वो अकेली समंदर के पास बैठकर अपनी डायरी लिखने लगी। आज जेनी को कुछ काम था डायरी, इसलिए मैं अकेली यहाँ समंदर के पास आ गई। पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, रणविजय की कोई खबर नहीं आई है और इधर जेनी के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। पिछले 2 दिनों से इसने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। जेनी का चेहरा पीला पड़ने लगा है। समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उसे क्या हो गया है। मैंने कल रात को भी उसकी गर्दन के पीछे वो निशान देखे। मुझे यकीन हो गया है कि वो निशान उस रात को पिन चुभने की वजह से नहीं हो सकते हैं। मैंने कई बार सोचा है कि जेनी को उस रात को दिखी परछाई के बारे में बता दूं, लेकिन हर बार न जाने क्या सोचकर मैं रुक जाती हूँ। शायद मैं ही डर रही हूँ डायरी, पता नहीं ये मेरा वहम है कि नहीं, आई डोंट नो। असल में मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आंटी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। शायद उन्होंने जेनी को भी नहीं बताया है। ओ गॉड, प्लीज़ हेल्प अस। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौम्या, जेनी, ये इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही है? उसके हाथ में क्या है? कोई लेटर या एनवेलप लगता है। सौम्या, रणविजय का लेटर आया है। क्या? अरे रणविजय का लेटर आया है। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है ना? ही इज ओके राइट? ये ले। गॉड प्लीज वो ठीक हो। गॉड प्लीज। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। हाँ आई नो डफर, क्या करूं, वजह कुछ ऐसी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब कुछ हुआ था। ओह गॉड। अरे क्या हुआ सौम्या? सब ठीक तो है ना? आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सूरत सिटी हॉस्पिटल में है। व्हाट? हॉस्पिटल? क्या लिखा है लेटर में? सौम्या हॉस्पिटल में है। अरे तू लेटर मुझे दे। डियर सौम्या, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। यहाँ डॉक्टर ने अभी मुझे ट्रैवल करने से मना किया है, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। तुम चिंता मत करना,
तुम्हारा रणविजय। ये रणविजय के लेटर के साथ एक और लेटर है। ये किसने लिखा है? डियर सौम्या, मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। सूरत सिटी हॉस्पिटल में जब रणविजय को लाया गया था तब एक्सीडेंट की वजह से इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब इसे सब याद आ गया है। अभी इसे पूरी तरह रिकवर होने में कुछ टाइम और लगेगा। ये तुम्हें काफी मिस करता है। इसने बताया कि तुम दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे लगता है कि अगर तुम हॉस्पिटल में रणविजय के साथ रहोगी तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ इसके पास आ जाओ। डॉक्टर संध्या गोस्वामी। जेनी, मुझे रणविजय के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। आई हैव टू गो। हाँ सौम्या, तुझे आज ही वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जेनी, तू यहाँ अकेली और तेरी हालात भी ठीक नहीं है। आई कांट गो। मैं क्या करूँ? मैं सही हूँ सौम्या, मम्मी है ना यहाँ, और रुद्र आ जाएगा। मैं उसे कह दूंगी। तू जा, रणविजय को तेरी ज्यादा जरूरत है। जेनी आई कांट। सौम्या, ऐसे मत कर, तुझे रणविजय को संभालना है। ओके, घर चलते हैं। मैं आज ही सूरत के लिए निकल जाती हूँ और तू अपना ध्यान रखना। ओके? यस माय डियर। सौम्या बहुत दिनों से इस वजह से परेशान थी कि उसे रणविजय की कोई खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन रणविजय का खत मिलने के बाद वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई। इसलिए वो उसी वक्त रणविजय से मिलने के लिए सूरत के लिए रवाना हो गई। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि जिस तूफान ने रणविजय की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, वो चुपचाप जेनी की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। डैनी वाकई एक तूफान ही था, ऐसा तूफान जो रत्नागढ़ से अब मुंबई में आ चुका था। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने इस तूफान को महसूस कर लिया था, और वो शख्स था पागलखाने में भर्ती एक मरीज, जिसकी हरकतों से रुद्र को उस पर शक सा हो रहा था। मगर वो ये नहीं जान पाया था कि दरअसल इस पागल के इरादे क्या है। उस पागल में कोई तो ऐसी बात जरूर थी जो बार बार रुद्र को उसके पास वापस खींच लाती थी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। रुद्र को मेंटल हॉस्पिटल से खबर आई कि वो पागल भाग निकला है। रुद्र इस वक्त पागल का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच चुका था जहां दिन में डैनी के बक्से उतारे गए थे। कंपाउंडर, ये बताओ आखिर ये मेंटल हॉस्पिटल से निकल कैसे गया? साहब, ये सुबह से ही एकदम चुप बैठा था। थोड़ी देर पहले खिड़की से कूदकर भाग आया। अब इतनी ऊंची खिड़की से कूदकर कोई कैसे भाग सकता है? साहब, पकड़ ले इसे। अभी रुको, देखते हैं कि ये यहाँ क्या करने आया है। ये तो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? मैं इसके पास जाता हूँ, तुम लोग थोड़ा दूर रहना। मैं आ गया हूँ मालिक, मैं आ गया। मैंने कब से आपका इंतजार किया मैंने, लेकिन मुझे यकीन था आप यहाँ जरूर आएंगे। ये किससे बात कर रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता है, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा मुझसे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ मालिक। हाँ, मैं हर काम करूंगा। जो आप बोलेंगे मैं वो सब काम करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, वो भी आपके सेवक बनेंगे। वो भी।
मुझे पता है ये लोग मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसे हमारे बारे में पता लग गया है, लेकिन कैसे? इसने तो हमें देखा भी नहीं है। मुझे पता लग गया है कि ये लोग मुझे वापस से उस पागल खाने में ले जाएंगे, बेवकूफ, मेरा इलाज कराएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंसानों का इलाज होता है, राक्षसों का नहीं। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मालिक, मालिक, ये बेवकूफ लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे पागल कहते हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं यहां से। अब इसे पकड़ना होगा। इंजेक्शन तैयार रखना, जरूरत पड़ सकती है। पहले मैं इससे बात करता हूं। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, अपनी मालिक की सेवा में। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें चोट लगी है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मजाक मत करो, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते हो। राक्षस का इलाज करने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। देखो, यहां इतनी ठंड है और तुम्हारे पैरों में चप्पल तक नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे साथ चलो। आगे मत बढ़ना, मत बढ़ना आगे। मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा, खा जाऊंगा। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मुझे जिंदा चीजें खाना बहुत पसंद है। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं, मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं। जिंदा चबा जाऊंगा। कहाँ भाग रहा है? मुझे काटेगा, मुझे काटेगा। ये ले, रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं, बचाओ अपने आप को। अरे अरे छोड़ो मुझे, मैं सबको मार डालूंगा। जिंदा चबा जाऊंगा, कहा ना, जिंदा चबा जाऊंगा। इंजेक्शन लगाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मालिक, मालिक, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा मालिक। बस, अब ये सो गया है। साहब, बहुत पागल देखे, लेकिन ऐसा पागल कभी नहीं देखा। अगर इसका बस चले तो इंसान को जिंदा चबा जाए। लेकिन समझ नहीं आ रहा, इसने एकदम से ऐसा क्यों किया। तुम लोग इसे वापस हॉस्पिटल लेकर चलो। वैसे चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन ये यहीं क्यों रुक गया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ, रुद्र उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने यही सोचा कि यह किसी दूसरे का असर होगा। उस पागल ने भी तो थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो उसे पागलपन का नाम दे देते हैं। रणविजय के साथ भी ठीक यही हुआ था। अपनी सच्चाई को वो पागलपन मानने लगा था, और अब उससे मिलने सूरत के सिटी हॉस्पिटल पहुंची सौम्या को डॉक्टर संध्या यही बता रही थी। थैंक्स सौम्या, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। और हाँ, अगर तुम्हारी यादें ना होती तो रणविजय कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट पाता। इसे बेहोशी की हालत में यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था। होश में आने के बाद इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऐसा सर में लगी चोट की वजह से हुआ होगा। लेकिन सौम्या, तुम और तुम्हारी हल्की सी याद ही थी जिसने रणविजय को रिकवर होने में मदद की। Is he okay? Is he okay, doctor, please? क्या हो गया उसको? What happened?
सौम्या, हौसला रखो। अभी तुम ही हो जिसे रणविजय को हिम्मत देनी है। संभालो अपने आप को। थैंक्स डॉक्टर संध्या। मैं आपका ये ऐसा सौम्या, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। लेकिन केवल एक डॉक्टर के करने से कुछ नहीं होता, अपनों का साथ भी चाहिए होता है ना? सॉरी। लिसन सौम्या, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। यस डॉक्टर। ऐसा लग रहा था कि रणविजय किसी गहरे शौक में था। वो अक्सर नींद में चिल्लाते हुए जाग उठता था। वो अक्सर ऐसी अजीब बातों का जिक्र करता था जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। उसने अपने डायरी में भी ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पहले भी कभी उसने ऐसी कोई बात कही है जिससे तुम्हें लगा हो कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? नो डॉक्टर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आप किन अजीब चीज़ों के बारे में कह रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट डिड ही से? नहीं, कुछ नहीं। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा था। शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसे हैलुसिनेशंस हो रहे होंगे, बट नाउ ही इज ओके। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? ही इज ऑल राइट? सौम्या, ही इज टोटली फिट एंड फाइन। और अब तुम आ गई हो ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हें मैं रणविजय के पास ले चलती हूँ। वो रहा रणविजय। आज शायद जल्दी सो गया है। चलो उसे उठा देते हैं। नो डॉक्टर, प्लीज उसे सोने दीजिए। मैं उसके जागने पर भी बात कर सकती हूँ ना? आप प्लीज जस्ट लेट हिम स्लीप। ही नीड्स द रेस्ट। ओके, एज यू विश। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि उससे ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे वापस वो बुरी बातें याद आने लगें। जी एब्सोल्युटली, थैंक यू। रणविजय, तुमने कितनी प्रॉब्लम्स अकेले झेली है, लेकिन इट्स ओके बेब। अब मैं आ गई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। हॉस्पिटल में रणविजय के जागने का इंतजार करते करते सौम्या भी सो गई। एक लंबे इंतजार के बाद सौम्या आज रणविजय के पास थी, लेकिन उसे अभी भी ये एक सपना सा ही लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें बस दो किरदार थे, वो और रणविजय। वहीं रणविजय अपने सपनों में किसी और ही चीज से जूझ रहा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, मुझे कैद मत करो। छोड़ दो मुझे। हाँ, रणविजय बताना मेरे पास। रणविजय, संभालो अपने आप को। छोड़ दो मुझे। संभालो, तुम सपना देख रहे हो। रणविजय, गेट अप। सौम्या? हाँ, इट्स मी, मैं हूँ। आई एम राइट हियर, इट्स जस्ट मी। सौम्या, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं रणविजय, तुम सपना नहीं देख रहे हो ना? ओके, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यहीं पे। That was a bad dream, but this is really happening. नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभी सपना टूटेगा और तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ। रणविजय, बिलीव मी। अपना हाथ दो मुझे। गिव मी योर हैंड। हाँ, तुम सपना नहीं हो। सौम्या, तुम आ गई। सौम्या, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। रणविजय, मैंने भी तुम्हें कितना याद किया, मगर तुम्हारा कोई पता ही नहीं लग रहा था। बट इट्स ओके, अब मैं आ गई हूँ एंड अब सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ऑलवेज, ओके? हमेशा। सौम्या,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। मैं अब वो रणविजय नहीं रहा जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी। तुम क्या कह रहे हो रणविजय? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बता नहीं सकता। शायद मैं पागल हो गया हूँ। मुझे अजीब अजीब से दौरे पड़ते हैं। यू आर ओके रणविजय, यू कंप्लीटली फाइन। डॉक्टर संध्या ने भी यही कहा है कि सिर पर चोट की वजह से ऐसा सब होना इट्स नॉर्मल। बट लिसन टू मी, यू आर फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर फाइन, आई एम हियर। तुम समझ नहीं रहे हो सौम्या, मैं उन सब बुरे ख्यालों को नकार चुका हूँ, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में वही चीजें घूमती हैं। ऐसा लगता है कि उन वही दरिंदों ने मेरे दिमाग में कब्जा कर लिया हो। यहाँ तक कि मेरे डायरी में भी कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में लिखा है। तुम चाहो तो पढ़कर देख सकती हो। रणविजय, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? हम दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम्स से डील कर लेंगे, बिलीव मी। यू जस्ट गेट बेटर फुल्ली फर्स्ट। बट सौम्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यस और नो, है ना? मुझे तुम पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरी डायरी में लिखी बातों को पढ़ लो। मुझे कोई डायरी नहीं पढ़नी है रणविजय। जो हो गया उसे भूल जाओ। इट्स गॉन, इट्स इन द पास्ट। ओके? अगर मुझे कभी लगा तो मैं इस डायरी को जरूर पढ़ूंगी, बट आई बिलीव ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, एंड राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग इट। ओके, डील? काश ऐसा मौका ना आए। रणविजय ने सौम्या को अपने बुरे वक्त के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन सौम्या तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर संध्या ने सौम्या के बारे में ठीक ही सोचा था। सौम्या के आने के बाद रणविजय के मुरझाए चेहरे पर एक खुशी की चमक सी दिखाई देने लगी थी। सौम्या, बस एक ही दिन में तुमने जादू कर दिया। आई एम श्योर अगर तुम साथ रही तो वो जल्द ही अपनी नॉर्मल लाइफ में पूरी तरह से लौट आएगा। डॉक्टर, मैं अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई कांट रिस्क इट। पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा किया था हम दोनों ने, अभी तो निभाना पड़ेगा, राइट? हाँ, रणविजय ने बताया था कि तुम दोनों शादी करने वाले थे। हाँ, अगर रणविजय मुंबई से बाहर नहीं जाता तो अब तक हम लोग शादी भी कर चुके होते। तुम्हारी फैमिली में और कौन है? रणविजय ने इस बारे में ज्यादा नहीं बताया। कोई नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर लो। इस हॉस्पिटल को एक चैरिटेबल ट्रस्ट रन करता है। तुम चाहो तो शादी का सारा अरेंजमेंट यहाँ भी हो सकता है। आई थिंक सो। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया डॉक्टर। मैं भी अब रणविजय को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आइडिया। इट्स गुड। एंड सौम्या, कंग्रेचुलेशंस। सौम्या से दोबारा मिलने के बाद रणविजय की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसमें डैनी का कोई नामो निशान तक नहीं था। पर काश डैनी रणविजय की जिंदगी से बाहर निकल चुका होता। काश कि जेनी की जिंदगी में उस रात वो हादसा ना हुआ होता। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, रुद्र को जरूर कुछ भनक लगी थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से वो एक बार फिर से मेंटल हॉस्पिटल में उस पागल पेशेंट से मिलने पहुंचा था। मुझे बांध के रखने से क्या होगा? मैं राक्षस हूं। भूल गए तुम? मैं राक्षस हूं। मुझे बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हें इस तरह बांध के रखा है, लेकिन क्या करें, तुमने काम ही ऐसा किया था। कल जो कुछ भी हुआ, तुम उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या बात है? उस वक्त तुम अपने आप में नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की सी ताकत आ गई हो तुम में। क्या हो गया था तुम्हें? देखो, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया था? कंपाउंडर। यस सर। इसके हाथ पैर खुलवा दो। क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूं, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर, रिस्क है। आपने देखा था ना कल क्या किया था इसने। मुझे सब पता है, तुम इसके हाथ पैर खुलवा दो, मुझे इस पर ट्रस्ट है। ओके सर। देखो, ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग तुमको ऐसे ही बांध कर रखें। मुझे पता है कि तुम दूसरे पेशेंट्स की तरह नहीं हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, शायद आज तुम मुझसे बोलना नहीं चाहते हो, मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा। सर, उसे आजाद तो कर दिया, लेकिन वो फिर से भाग जाएगा। देखो, पिछली बार वो अपनी मर्जी से भागा था, इस बार वो हमारी मर्जी से भागेगा। इसकी हरकतें देखकर तुम्हें भी लग गया होगा कि ये दूसरे पागलों के जैसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस पागल के साथ कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तुम लोग तैयार रहना, मुझे यकीन है कि ये आज रात को भी यहां से भागकर वहीं जाएगा। फिर देखते हैं कि ये वहां क्या करता है। मेंटल हॉस्पिटल में रुद्र जब उस पागल से पहली बार मिला था, तभी उसे लग गया था कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और हर अगली मुलाकात के साथ उसका यह यकीन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। हॉस्पिटल से भागने के बाद उसने जो कुछ किया, उस पर रुद्र तो क्या, हॉस्पिटल का स्टाफ भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और शायद यही वजह थी जिसने रुद्र को मजबूर कर दिया कि वो एक बार फिर से उस पागल को हॉस्पिटल से भागने में मदद करे। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मेरे मालिक, मैं आ रहा हूं मालिक, मैं आ रहा हूं मालिक। सर, वो आ गया है, आपने सही कहा था। गुड, हम लोग यहीं रहेंगे, उसे अपना काम करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो करना क्या चाहता है।